ऐसा नहीं भैया। इस संसार का नियम है, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, न कोई किसी को सुखी करता है, न कोई किसी को दुखी करता है। का फिर मिलता कैसे है सभी संसार में सुख दुख? तो लक्ष्मण जी बोले, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार के हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। गा के सुनाऊं तो समझ जाएगा। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन निषाद राज जी एक बात और आप जान लो, कान खोल के सुन लो। ये मैंने जो सिद्धांत आपको बताया है कि सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं, ये सिद्धांत जीव पर लागू होता है। ये सिद्धांत राम पर लागू नहीं होता। पहली बात तो जिस राम को तुम दुखी मान रहे हो कि राम जी बेचारे दुखी हैं, बालू में लेटे हुए हैं, कुछ पर सोते हैं, बढ़िया महल में सोते होते, राजगद्दी पे बैठे होते, राम जी को परेशान कर दिया है कैकेयी मैया ने। तो तुम्हारी पहली भूल तो यही कि राम परेशान है ही नहीं, राम दुखी है ही नहीं। राम को कौन दुखी कर सकता है? राम सहज आनंद निधानु, प्रसन्नताम या न गताभिषेकस, तथा न ममले वनवास दुखता। जिसको वनवास का कोई दुख ही नहीं, उसको कौन दुखी कर सकता है? और मैंने आपसे परसों भी कहा था, कल भी कहा था, फर्स्ट डे भी कहा था, राम का सुख उधार का सुख नहीं है। राम का सुख किसी वस्तु पर डिपेंड सुख नहीं है कि ये न हो तो हम दुखी हो जाएंगे, ये मिले तो हम सुखी हो जाएंगे। हम लोग उधार का सुख दुख झेल भोगते रहते हैं, उधार का जीवन जी रहे हैं। राम नगद जीवन जीते हैं, उधार का जीवन नहीं जीते रहते। भाई बहन, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये संसार पर लागू होता है, जीव पर, कि जो जीव जैसे कर्म करेगा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये बात विश्व पर लागू होती है, विश्वनाथ पर नहीं लागू होती। ये बात जीव पर लागू होती है, ये बात ब्रह्म पर लागू नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म को कोई कर्म होता ही नहीं, ब्रह्म कोई कर्म करता ही नहीं। अगर ब्रह्म कर्म करता तो ब्रह्म को भी पाप लग जाता। ब्रह्म कर्म नहीं करता है। कृष्ण ने कोई कर्म किया, अगर कृष्ण कर्म किए होते तो क्षेत्र में अंदर होते। कृष्ण जी कर्म करते होते, लड़कियां नहा रही थी लेकिन कपड़ा भाग गए, तो 76 में अंदर होते अब तक। लेकिन वो कर्म नहीं करते, वो लीला करते, लीला उनका चरित्र होता है। जीव कर्म करता है तो फल भोगता है। निज कृत कर्म, भगवान कर्म नहीं करते, लीला करते हैं, चरित्र करते हैं खाली, नर लीला करते हैं। तो लीला तो जो सारे कर्मों को लील जाए, जिसको सुनने मात्र से इंसान के सारे कर्म लील जाती है, जो उसको लीला कहते हैं, तो उसको कोई कर्म लागू नहीं होता है। तो राम क्या है? निषाद राज गो भैया, पहले ये जान लो कि राम है क्या। तुम मानते हो कि राम जी को दुख हो रहा है, भूमि पर सोए रहे हैं, कुछ पर लेटे हुए हैं, राम पर दुख नहीं लागू होता है। राम कौन है, इस बात को जान लो आज तुम मुझसे। और निषाद राज गुरुकोल लक्ष्मण जी ने राम की परिभाषा सुनाई। राम कौन है सुनो, आप भी सुनो। राम राम ब्रह्म, जीव नहीं है राम, मनुष्य नहीं है राम। राम ब्रह्म पर
मारथ रूपा। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार रहित गत भेदा। कहिनी तने दी निरूपहि वेदा। कहिनी तने दी निरूपहि वेदा। भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जान। निषाद राज भैया, राम दुखी नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, सकल विकार रहित, वो सारे विकारों से रहित हैं, सारे कर्मों से परे हैं, सारे दुख सुख से ऊपर है, आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सो सुखधाम रामस नामा। और उनको तुम मानते हो कि दुखी लेते हैं, कई कई उनको परेशान कर दिए, कई कई की क्या औकात है। निषाद राज भैया, राम ब्रह्म है, बस एक ही बात मेरी मान लो, सखा समुझ असि परिहर मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो। ये मोह हटाओ, राम जी के चरणों में लग जाओ, प्रेमी बन जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई होगी। कहाँ मोह पाले हो कि राम परेशान राम दुखी। राम को कौन माई का लाल दुखी कर सकता है। भाई भाई, कहत राम गुण भाव अनुसारा। निषाद राज गुह को लक्ष्मण जी बैठाल के राम जी की महिमा सुना रहे थे, और महिमा सुनते सुनते भेनुसारा हो गया। भेनुसारा माने क्या होता है? उजेरा, भोर हो गया है ना, रात बीत गई, उजेरा हो गया। अब सूत्र बन रहा है, कहत राम गुण भाव अनुसारा। इसका अर्थ क्या निकालेंगे? जो राम गुण कहता है, जो राम गुण सुनता है, तो राम गुण कहते और राम गुण सुनते सुनते जीवन का सब अंधियार खत्म हो जाता है, और जीवन में भिनुसार हो जाता है, जिंदगी में उजेला हो जाता है। राम कथा जासु बचन रविकर निकर, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। किसी गुरु की वाणी सुनना शुरू कर दो, राम कथा के शब्दों को सुनना शुरू कर दो, तो भाव अनुसार आपके जीवन की रात खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में अनुसार हो जाएगा, उजेला हो जाएगा। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। राम कथा शशिकिरण समान। राम कथा अंधेरा नहीं कर, उजेला कर देती जीवन में, हमारे जीवन